हेलो एवरीवन, आज मैं आपको बताने वाली हूँ असॉर्ट की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में। तो जब भी आप साइन अप करते हैं तो आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद एक टर्म्स एंड कंडीशंस आते हैं जिसको बहुत सारे लोग जो है वो पढ़ते नहीं हैं। तो इसको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है कि कंपनी की क्या नियम है, क्या शर्तें हैं। ठीक है, अगर आप कोई भी गलत काम करते हैं तो कंपनी इसी के आधार पर आपके ऊपर एक्शन लेती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसी भी चीज की टर्म्स एंड कंडीशंस को पढ़ना। ठीक है, देन आगे प्रोसीड करना। तो हम इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करते हैं। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा कि असॉर्ट की जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं वो क्या है। तो ये है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ठीक है जी, ये असॉर्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस है, 10 पेज की है। इंग्लिश में भी है, ये हिंदी में भी अवेलेबल है। ठीक है, तो मैं आपको शॉर्ट में ये बता दूंगी कि शॉर्ट में ये टर्म्स एंड कंडीशंस क्या कहती हैं। तो हो सके तो मैं जो पीडीएफ है वो डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, नहीं तो आप असॉर्ट की वेबसाइट पर भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। आप डायनेमिक बेनिफिशियल अकॉर्ड मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के कर्मचारी नहीं हो, आप यहाँ पर इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर बनते हो। ठीक है, आपकी एज जो है वो 18 साल या उसके अधिक होनी चाहिए और आपके पास सभी आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, आइडेंटिटी प्रूफ आपके पास होने चाहिए, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक की पासबुक। ठीक है, तो ये सभी डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए, तभी आप यहाँ पर साइन अप कर सकते हैं। इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर पूरी ईमानदारी और पारदर्शी तरीके से बिजनेस करेगा। आपने किसी भी नए डिस्ट्रीब्यूटर पर प्रोडक्ट को खरीदने के लिए कोई भी दबाव नहीं डालना है और कंपनी की 30 दिन की रिफंड पॉलिसी के बारे में भी बताना है। ठीक है, जो भी आपके टीम में नए डिस्ट्रीब्यूटर जो भी ज्वाइन होंगे, ठीक है, तो आपको 30 डेज रिफंड पॉलिसी के बारे में बताना है उनको। आपने किसी को भी कंपनी का अधिकारी होने का दावा नहीं करना। कंपनी को नुकसान पहुंचाए वैसा काम आपने नहीं करना है, जैसे कि गैर कानूनी लेन देन करना या हेरा फेरी या किसी के साथ धोखाधड़ी करना। तो ये आपको नहीं करना है। बहुत सारे लोग गलत न्यूज फैला देते हैं कि जैसे कि कंपनी जॉब प्रोवाइड करती है, जो कि गलत है। कंपनी किसी भी तरह की जॉब नहीं देती। तो आपको पब्लिक प्लेटफॉर्म पर फेक न्यूज जो है वो नहीं फैलानी है कंपनी के खिलाफ। अगर आप किसी भी ऑनलाइन ऑफलाइन स्टोर पर कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल नहीं कर सकते हो, जैसे कि स्टोर्स होते हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कि आप ज़्यादा दाम में या कम दाम में उसको सेल कर दो कंपनी के ब्रांड या प्रोडक्ट्स को, तो आप ये नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कंपनी के प्रोडक्ट्स की रीलेबलिंग और रीपैकेजिंग भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, आप कंपनी के जैसा काम करने वाली अदर कंपनीज के प्रोडक्ट को आप बढ़ावा नहीं दे सकते हो। किसी को भी उनके प्रोडक्ट्स खरीदने के लिए नहीं बोल सकते। ठीक है, जैसे कि और भी कंपनी के जैसे काम करती हैं कंपनीज, तो उनके प्रोडक्ट्स की जो एड है, आप स्पॉन्सरशिप है, वो आप नहीं कर सकते। अगर आप कंपनी की किसी भी मीटिंग या फंक्शन पर जाते हो तो आपके पास कंपनी का आइडेंटिटी कार्ड होना जरूरी है। ठीक है, तो ये जरूरी है आइडेंटिटी कार्ड होना। तो ये आपको साइन अप करने के बाद मिल जाएगा। आपको सभी डिस्ट्रीब्यूटर के साथ एक जैसा व्यवहार रखना होगा। ठीक है, तो बिहेवियर आपका जो है वो सभी के साथ सेम ही होना चाहिए। अब किसी का रैंक बड़ा है या छोटा है। तो आगे है कि आप यहाँ पर किसी भी तरह की कोई भी यूनियन नहीं बना सकते हो। ठीक है, कोई भी ग्रुप वगैरह आप नहीं बना सकते जिससे कंपनी को नुकसान हो। आप एक से ज्यादा FCID नहीं बना सकते, कि अगर आप सोचे कि मैं एक से ज्यादा FCID बनाकर काम करूंगा तो ये नहीं हो सकता है। आपको किसी भी तरह का कैश लेन देन नहीं करना है किसी के भी साथ। अगर आप किसी को भी प्रोडक्ट सेल करते हो तो आपको उसकी इनवॉइस जारी करनी है। ठीक है, इनवॉइस उसको बनानी पड़ेगी आपको उसकी। ठीक है, तो कैश लेन देन किसी के साथ भी नहीं करना है। ठीक है, आपको RTO के बारे में पता होना चाहिए। ठीक है, जो भी RTO कंपनी का जिससे ट्रांसपोर्ट होता है प्रोडक्ट्स वगैरह, उसकी सभी की जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको कस्टमर केयर के बारे में पता होना चाहिए। आपको मेल
के बारे में पता होना चाहिए कि अगर आपको कंपनी से कॉन्टेक्ट करना है, ठीक है, तो आपको सभी चीजें जो है वो पता होना चाहिए कंपनी में अब काम करना है तो, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको बता दिया, बाकी डिटेल्स में आप यहाँ पे हिंदी में भी दिया हुआ है, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। सो ये पूरी है, तो मैं कोशिश करूंगी कि ये मैं आपको PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूं, ठीक है। सो थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर एंड कमेंट करिएगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।